गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग प्रीवियस क्लास में अबाउट डिस्कशन कर रहे थे प्रिज्म के बारे में, और उसमें हम लोगों ने एक बताया था मैंने कि हम लोग किस में देखते हैं, हमेशा फ्रंट व्यू। हमेशा हम लोग क्या देखते हैं, फ्रंट व्यू देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रिज्म का हमें फ्रंट व्यू गिवन है ए बी सी। ये ए क्या हो गया, इसे मैंने नाम दिया था प्रिज्म एंगल। इसे मैंने क्या नाम दिया था, प्रिज्म एंगल या फिर रिफ्रैक्टिंग एंगल। इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, प्रिज्म एंगल या रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, अब यदि कोई भी लाइट इस पर क्या हुई, इंसिडेंट, ये क्या हो गया, ए बी सरफेस के लिए नॉर्मल। ये क्या हो गया, ए बी सरफेस के लिए नॉर्मल, N1 हो गया। यदि इस पर लाइट इंसिडेंट होगी, यदि इस पर लाइट इंसिडेंट होगी, तो ये एंगल क्या हो गया, आई। ये एंगल क्या हो गया, आई। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, ये क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल। अब यदि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो, म्यू। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या मान लो, म्यू। तो ये क्या इसका ओरिजिनल पाथ था, ये क्या था इसका ओरिजिनल पाथ। ये मीडियम क्या है, एयर। ये मीडियम क्या है, एयर। सही बात है। तो यदि ये मीडियम एयर गिवन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, म्यू। तो ये क्या किसी आर एंगल पर, ये क्या होगी, किसी आर एंगल पर रिफ्रैक्ट होगी। तो क्या हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ये तो मैंने पढ़ा है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पास से क्या हो जाती है, डेविएट। ठीक है, तो यदि यहाँ पर इंसिडेंट एंगल आई है और यहाँ पर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है, आर, इसे मैं R1 मान लेता हूँ। तो क्या मैं ये इक्वेशन लगा सकता हूँ, N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। तो देखो N1 क्या एयर के लिए हमेशा 1 रहेगा, N1 एयर के लिए क्या रहेगा, 1 इंटू क्या इंसिडेंस एंगल आई है, तो साइन आई इज इक्वल टू N2 का वैल्यू क्या, म्यू आएगा। N2 का वैल्यू क्या आएगा, म्यू साइन R1, ऐसे ही आएगा। अब बात किसका करते हैं, ए बी का। ये किसके लिए था, फोर सरफेस ए बी। ठीक है, अब हम किसके लिए बात करते हैं, एसी सरफेस के लिए। तो क्या एसी सरफेस के लिए हम नॉर्मल इस टाइप में ड्रॉ करेंगे, हम नॉर्मल इस टाइप में ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, N2। ये क्या हो गया, N2 नॉर्मल फॉर सरफेस एसी। अब क्या सरफेस एसी के लिए इंसिडेंट लाइट ये है, चलो मैं इसे P Q R, ठीक है, इस टाइप में मान लेता हूं। अब देखो फॉर सरफेस एसी, फॉर सरफेस एसी इंसिडेंट लाइट इज QR, इंसिडेंट लाइट इज QR। ये तो है, इंसिडेंट लाइट इज QR। अब इंसिडेंट लाइट और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या, इंसिडेंस एंगल होगा। तो इसे मैंने क्या मान लिया, R2। R2 इज इक्वल टू क्या है, इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल फॉर सरफेस AC। R2 क्या है, इंसिडेंट एंगल फॉर सरफेस AC। अब यदि ये किसी एंगल पर इस पर इंसिडेंट हो रही है तो क्या ये इमर्ज भी करेगी। तो ये इसको जाना कैसे चाहिए था, क्या इस टाइप में जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या हो गई अपने पास से डेविएट, क्योंकि ये वापस किस में जा रही है, एयर में। वापस कौन से मीडियम में जा रही है, एयर में। तो देखो जब लाइट रेयर से डेंसर में मूव करती है, दोबारा से बता रहा हूं, एक बार मैं पहले बता चुका हूं, जब लाइट रेयर से किस में मूव करती है, डेंसर में, तो वो क्या होती है, हमेशा टूवर्ड्स द नॉर्मल। वो हमेशा किधर शिफ्ट होती है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो क्या ये इधर, इसका ओरिजिनल तो ये था, लेकिन ये क्या इधर की साइड शिफ्ट हो गई। अब क्यू आर कैसे आ रहा है, क्या इधर की साइड शिफ्ट हुई। तो क्यू आर यदि इस टाइप में आ रही है तो क्या R1 का जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन I1 होगा। R1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, लेस देन I1। इसका मतलब ये नॉर्मल की टुवर्ड्स क्या हो गई, शिफ्ट हो गई। ठीक है,
और जब लाइट डेंसर से किस में मूव करती है, रेयरर में। जब लाइट डेंसर से किस में मूव करती है, रेयरर में, तो क्या वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है, वो अवे फ्रॉम द क्या शिफ्ट होती है, नॉर्मल। तो क्या इसको ओरिजिनली ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्या ये अवे शिफ्ट हुई है, ये कैसे शिफ्ट हुई है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो क्या स्टेप में जाएगी, तो कुछ स्टेप में जाएगी। ठीक है, तो R2 को हम लोगों ने क्या मान लिया, इंसिडेंट एंगल फॉर सरफेस AC। ठीक है, अब यदि ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, इसे हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, E। तो E क्या है, इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट एंगल। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लेना, एंगल बिटवीन इमर्जिंग रे एंड नॉर्मल ऑफ AC। ठीक है, इमर्जेंट एंगल, उसको हमने क्या डिनोट कर दिया, एंगल बिटवीन इमर्जिंग रे एंड नॉर्मल ऑफ AC। ठीक, अब यदि हम इस पर लिखेंगे, ओ दिखाई नहीं दे रहा, सॉरी, अब दिख रहा है। ठीक है, तो E क्या हो गया, इमर्जेंट एंगल, एंगल बिटवीन इमर्जिंग रे एंड नॉर्मल ऑफ AC। बात समझ में आ गई यहां तक। अब क्या हम इस सरफेस के लिए भी इक्वेशन लगा सकते हैं, अब किसके लिए हम इक्वेशन लगा सकते हैं, AC के लिए भी। तो AC के लिए यदि हम इक्वेशन लगाएंगे, AC के लिए यदि हम इक्वेशन लगाएंगे फॉर सरफेस AC, तो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे, क्या N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, N2 sin R, यही लगाएंगे। N1 क्या इस बार ग्लास का आएगा, N1 इस केस में क्या आएगा, ग्लास का। तो क्या म्यू, क्या उसके लिए इंसिडेंस एंगल है R, उसके लिए इंसिडेंस एंगल कितना है R, इज इक्वल टू N2, इज इक्वल टू N2। N2 की जगह क्या है 1 आएगा, क्योंकि फाइनली रे किस मीडियम में चली गई, एयर में। तो N2 की जगह क्या आ गया 1 साइन R। क्या रिफ्रेक्टेड एंगल इस बार में इमर्जेंट एंगल आएगा, रिफ्रेक्टेड एंगल इस बार में क्या आएगा, इमर्जेंट एंगल, तो साइन E। बात समझ में आई। ठीक है, तो म्यू साइन R इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन E। मैं लिख देता हूं, N1 इज म्यू, N2 इज इक्वल टू 1। इस बार इंसिडेंस एंगल क्या होगा, R2। ठीक है, और इस बार जो R का वैल्यू होगा वो कितना रहेगा, E। ठीक है, तो ये किसके लिए बात हो गया, सरफेस AC के लिए बात। तो हम लोग दो कंडीशन निकाल चुके हैं, एक तो सरफेस AB के लिए और एक किसके लिए निकाल चुके हैं, AC के लिए। ठीक है, अब मैं आपको एक और, इसमें एक होता है डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल ये होता है द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, इनिशियल लिख लो, इनिशियल इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे मतलब जो लाइट स्टार्टिंग में एंटर कर रही है और जो लाइट फाइनल में क्या हो रही है, इमर्ज कर रही है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, डेविएशन एंगल। उसे ही हम क्या बोलते हैं, डेविएशन एंगल। चलो एक बार मैं दोबारा दिखाता हूं, देखो। तो ये क्या इंसिडेंट, ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रे। ये कौन सी रे है, इमर्जेंट रे। तो इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसे ही हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा से। उसे हम किससे डिनोट करेंगे,
डेल्टा से डिनोट करेंगे और ये क्या रहेगा, डेविएशन एंगल। ये हमेशा क्या रहेगा, डेविएशन एंगल। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो एंगल बिटवीन ओरिजिनल इंसिडेंट रे एंड एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे हमेशा क्या कहलाएगा, डेविएशन एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ था, बहुत सारे